हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग वीलैन समझने जा रहे हैं। इसका पूरा नाम वर्चुअल लैन है। और वीलैन हम लोग क्यों बनाते हैं, तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो वीलैन हम इसलिए बनाएंगे कि अपने फिजिकल नेटवर्क को हम कई मल्टीपल वर्चुअल लैन में डिवाइड कर पाएँ, या हम अपने नेटवर्क को रिस्ट्रिक्ट कर पाएँ कि इतने ही कंप्यूटर हमारे इस स्विच से कनेक्ट हो पाएँ, और जितने भी कंप्यूटर एक वीलैन के अंदर कनेक्ट होते हैं वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ। बाय डिफ़ॉल्ट सभी स्विचेज़ में एक एक वीलैन बना होता है। तो अभी हमने एक यहाँ पर सिनेरियो बनाया है जहाँ पर एक स्विच है, और अभी हम देख पा रहे हैं इसे हमने 6 किया है। वीलैन कॉन्फ़िगर करने के लिए ये सर्वर मैंडेटरी नहीं है। हमने सर्वर बस इसलिए लगाया हुआ है कि इन कंप्यूटर्स को हम ऑटोमेटिकली आईपी दे पाएंगे। हमने इसको डीएचसीपी सर्वर बनाया है। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको ये सर्वर की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इनको मैनुअली भी आईपी दे सकते हैं। अभी हम स्विच में चलते हैं, और स्विच में अगर हमें कोई भी सेटिंग करनी होती है तो स्विच को अगर हम एक फिजिकल स्विच की बात करें तो उसको एक्सेस करने के जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो क्या है, या तो हम उसको टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर पाएँ रिमोटली, या एसएसएच का यूज करके एक्सेस करें, या फिर हम लोकली कंसोल केबल का यूज करके स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने जब राउटर कॉन्फ़िगर करना सीखा था तो उसमें सेम तरीके से जैसे राउटर कॉन्फ़िगर होता है वैसे स्विच भी कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, तो अगर हम फिजिकली अगर बात करें कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इसको, तो इसके लिए आपको एक ऐसा कंप्यूटर लेना होता है जिस कंप्यूटर में कंसोल पोर्ट लगाने का ऑप्शन हो, यानी कॉम पोर्ट हो, और आप इसमें से ये कंसोल वाला केबल ले सकते हैं। ये तो पैकेट ट्रेसर की बात है। अगर आप ओरिजिनल में ले रहे होंगे तो आपको कंसोल केबल अलग से मिलता है, और वो कंसोल केबल स्विच के कंसोल पोर्ट में आप लगा देते हैं और अपने कंप्यूटर के RS-232 या जिसको हम लोग कॉम पोर्ट के नाम से जानते हैं उसमें कनेक्ट कर देते हैं। हम स्विच के अंदर कोई भी सेटिंग करना चाहते हैं तो भाई स्विच तो एक ऐसा डिवाइस है जिसमें डिस्प्ले तो लगा हुआ नहीं है, मॉनिटर तो है नहीं कि उसमें हम चीज़ों को देख पाएंगे। तो स्विच को हमें अपने कंप्यूटर पर ही एक्सेस करना पड़ता है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए हम चाहें तो उसमें अगर टेलनेट कॉन्फ़िगर हो तो टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर पाएँ, या फिर हम इसको लोकली अगर कॉन्फ़िगर करना तो कंसोल केबल लगा करके हम कॉन्फ़िगर करते हैं। हमारे इस कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डला होना चाहिए। उस सॉफ्टवेयर को हम लोग टर्मिनल या पुट्टी के नाम से जानते हैं। दोनों सॉफ्टवेयर अलग अलग है, पुट्टी अलग है, टर्मिनल अलग है। दोनों में से कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हमारे कंप्यूटर में है तो सॉफ्टवेयर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्विच को अपने कंप्यूटर पर एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस करने के लिए क्या करना होता है, तो अपने कंप्यूटर पर जब अगर वो सॉफ्टवेयर हम डाल चुके होते हैं अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे, और डेस्कटॉप पर हमें टर्मिनल या पुट्टी जो भी हमने इंस्टॉल किया होगा उस पर हम क्लिक कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर हमें स्विच का जो कंसोल है वो ओपन होकर के मिल जाएगा, और यहीं पर हम कमांड चलाएंगे स्विच में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ठीक है, बाकी पैकेट ट्रेसर में आपको इतनी फैसिलिटी मिलती है कि आपको ये कंसोल केबल वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट स्विच पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर CLI पर क्लिक करिए, आपको यहीं पर कमांड लाइन इंटरफेस मिल जाएगा। बट ओरिजिनल स्विच में कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप CLI पर क्लिक कर लीजिए। उसके लिए तो आपको कंप्यूटर पर ही एक्सेस करना पड़ेगा कंसोल केबल लगा करके। ठीक है, हाँ। तो एसएच कॉन्फ़िगर कर चुके हैं तो किसी भी कंप्यूटर बैठ जाइए और एसएच को एक्सेस कर लीजिए। तो नेटवर्क में तो रहेगा ही ना, तो कैसे सोच सकते हैं आप कि बिना नेटवर्क में रहे हुए आप एक्सेस करेंगे उसको? नहीं, कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप किसी से कनेक्ट नहीं हो फिर भी ले लें। ऐसा तो हैकिंग में नहीं पॉसिबल है कि कनेक्ट नहीं है फिर भी ले पाए। जब तक आपके साथ कनेक्शन नहीं है आप डेटा कैसे ले पाएंगे हमसे? और कनेक्शन को अगर आप सिर्फ केबल बोल रहे हो तब भी आप गलत समझ रहे हो। वायरलेस कनेक्शन भी अगर है तब भी होगा, और उसको भी कनेक्शन ही कहा जाता है। वायरलेस वो भी कनेक्शन है, और क्या। कनेक्शन का मतलब थोड़ा तो केबल से कनेक्ट कर दिया। अगर वायरलेसली कनेक्ट है मतलब कनेक्ट है, कनेक्टेड है, वो भी कनेक्शन ही तो हुआ। तो बिना कनेक्शन का पॉसिबिलिटी नहीं है किसी को एक्सेस करना। कनेक्शन होना चाहिए, अब वो कनेक्शन चाहे लैन का हो, वैन का हो, चाहे इंटरनेट का हो, जो भी हो, बट कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, तो अभी हम चलते हैं स्विच पर, और सबसे पहले हम वीलैन बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम ये देख लें कि हमारे स्विच पर कितने वीलैन बने हुए हैं। ये देखने के लिए हमें पहले स्विच पर यहाँ लिखना पड़ता है इनेबल, जिससे हम आ जाते हैं कि इस पर प्रिविलेज मोड पे, और इस प्रिविलेज मोड पर हमें जो कमांड लिखना होता है वो है शो वीलैन। इससे हम देख पाएंगे कितने वीलैन बने हुए हैं। तो अगर हम देखें तो एक डिफ़ॉल्ट नाम से यहाँ पर वीलैन बना है जिसका वीलैन नंबर क्या है, 1 है। और इसी वीलैन 1 के अंदर फास्ट इथरनेट 1 से लेकर के 24 तक के पोर्ट हैं, और 2 गीगाबिट पोर्ट है। दोनों गीगाबिट पोर्ट कौन से पोर्ट होंगे बताइए? स्विच में जो नॉर्मल पोर्ट से अधिक स्पीड वाले पोर्ट होते हैं उसको कौन सा पोर्ट बोलते हैं? गीगाबाइट, अपलिंक पोर्ट। तो ये दोनों कौन से पोर्ट है? अपलिंक पोर्ट है। तो ये पूरे के पूरे 24 और +2 26 पोर्ट अभी किसमें है? वीलैन 1 के अंदर है।
और अगर 26 पोर्ट पूरे VLAN 1 के अंदर है, इसका मतलब ये है कि ये पूरे 26 कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम क्या करने वाले हैं, एक नया VLAN बनाने जा रहे हैं, VLAN 2, और कुछ कंप्यूटर्स को हम VLAN 2 में डाल देंगे। तो जितने को हम VLAN 2 में डालेंगे वो अलग हो जाएंगे, और जितने VLAN 1 में बचेंगे वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग VLAN बनाने, जिसके लिए कमांड होगा यही सेकंड मोड पे ही, VLAN स्पेस डेटा बेस, डेटा हाइफन बेस रहेगा यहाँ पर। एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है। ओके, अभी जिस मॉडल का हमने स्विच लिया है वो सेकंड मोड से नहीं सपोर्ट कर रहा, कोई बात नहीं, थर्ड मोड से बना लीजिए। तीसरे मोड पे गए, यहाँ भी कमांड अलग होता है, कमांड लिखे यहाँ चल जाएगा। कुछ मोड को स्विचेस पर ऐसा होता है कि सेकंड मोड से नहीं सपोर्ट करते हैं वो। तो VLAN मीन्स आपको देखो क्या करना है, थर्ड मोड पे आना है, और यहाँ तक आने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले लिखना है इनेबल, फिर उसके बाद लिखना है config+t, जैसे राउटर में करते थे सेम टू सेम। और हम यहाँ पर आकर के नया VLAN बनाना चाहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे VLAN स्पेस 2, 1 ऑलरेडी बना है, 2 बनाना है हमें, तो VLAN स्पेस 2 लिख करके एंटर कर देंगे। ठीक, VLAN 2 का नाम भी हमें कुछ देना पड़ेगा, जैसे 1 का नाम डिफॉल्ट है वैसे 2 का नाम हमने दे दिया। तो नेम स्पेस मान लीजिए हम ये बना रहे हैं IT टीम के लिए अपने, कि जितने IT डिपार्टमेंट में यूजर्स होंगे उनको हम VLAN 2 में रखना चाहते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए और हमें बनाना है, तो यही लिखेंगे हम VLAN 3 नेम। मान लीजिए हमारे कंपनी में जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं उनको हम VLAN 3 में डालना चाहते हैं। इससे क्या होगा, IT वाले अलग रहेंगे, सेल्स वाले अलग रहेंगे, वो IT वाले एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, सेल्स वाले आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और बाकी जितने पोर्ट हमारे बचेंगे उनको हम उठा कर किसी और VLAN में डाल देंगे। एक VLAN और हम बना देते हैं 4, हमने लिखा है यहाँ पर VLAN 4 नेम अदर्स। अदर्स का मतलब जितने हमारे खाली पोर्ट होंगे हम अदर में डाल देंगे, कि उस पोर्ट में अगर कोई भी कनेक्शन करे तो ना हमारे सेल्स से, ना ही IT से, ना ही हमारे डिफॉल्ट नेटवर्क में किसी से कनेक्ट नहीं हो। वो आपकी मर्जी है, आप अदर लिखिए, कुछ भी लिख लीजिए। तो अभी हमने 3 VLAN नए बना दिए, टोटल अपने पास कितने VLAN बन गए, 4। चेक करना है हमें बना या नहीं बना, तो कमांड होगा शो VLAN। तो IT सेल्स एंड अदर्स 3 VLAN और हमें बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बट अभी सभी के सभी पोर्ट VLAN 1 में ही है, 2, 3, 4 में अभी हमने डिवाइड नहीं किया, उनको ट्रांसफर नहीं किया अभी उनको। तो अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन सा पोर्ट किस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, और उस पोर्ट को हमें उस VLAN के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे अगर अभी सिनेरियो अपना देखा जाए, तो इस सिनेरियो में मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि ये जो 3 कंप्यूटर हैं ये IT डिपार्टमेंट में रहेंगे। इन 3 को हमने मान लीजिए सोच लिया सेल्स डिपार्टमेंट में रहेंगे। ठीक है, और बाकी जितने पोर्ट हैं उन सबको हम अदर में रखेंगे, ये हमारी मर्जी। बाकी जितने पोर्ट हैं वो सब अदर में रहेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीनों कंप्यूटर स्विच में जिस पोर्ट से कनेक्ट होंगे उस पोर्ट को VLAN 2 में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जितने कंप्यूटर्स सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको हमें VLAN 3 में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? हमने VLAN जरूर बनाया है, बट वो अभी काम नहीं कर रहा। काम तब करेगा जब उसके अंदर कंप्यूटर्स को असाइन किया जाएगा कि कौन कौन से कंप्यूटर किस VLAN के अंदर रहेंगे। अभी तो सबके सब VLAN 1 में ही है। ठीक है, तो पोर्ट पता करना पड़ेगा। अगर फिजिकल स्विच है तो आपको साफ साफ दिखाई दे देगा कि किस पोर्ट में केबल कौन सा लगा हुआ है, उस पर नंबर लिखा होता है। वर्चुअली आप पैकेट ट्रेसर पे कर रहे हैं तो यहाँ देख लीजिए पोर्ट नंबर 1, 2 एंड 3। पोर्ट नंबर 1 to 3 IT डिपार्टमेंट में रखना है हमें। इसका देख लेते हैं एक बार, 6 हमें लगता है 4, 5, 6 होगा। 4, हाँ 4, 5, 6 सेल्स में रहेंगे 4 से लेकर के 6 तक, और IT में रहेंगे 1 से लेकर के 3 तक। बाकी जो भी पोर्ट बचेंगे सबको उठा करके हम भेज देंगे अदर्स में। ठीक है जी, चलते हैं फिर। अब पोर्ट को कैसे ट्रांसफर करेंगे उसके बारे में देख लीजिए।
अभी हम कहाँ पर हैं, प्रिविलेज मोड बोलते हैं इसको। पहले में चलना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में, जिसके लिए कमांड होगा conf स्पेस t, conf स्पेस t। अगर वो पोर्ट सीरीज में नहीं होते, पोर्ट नंबर 1 2 3 नहीं होता, 1 2 5 9 ऐसे करके पोर्ट होता, तो फिर हम लोग सीरीज में नंबर नहीं ले पाते। उसके लिए कमांड में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता। जैसे अभी यहाँ पर कमांड देखिए कैसे चलाएंगे। कमांड होगा INT, जिसका मतलब होता है इंटरफेस। मतलब हम यहाँ पर अभी सेलेक्ट करने जा रहे हैं कि किस किस इंटरफेस को VLAN 2 में भेजना है। तो हमने लिखा इंटरफेस यानी INT शॉर्ट में लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम बताएंगे कि F0/1 से लेकर 3 तक, तो 1-3। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर आ जाएगा रेंज, क्योंकि हम रेंज पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं। तो INT रेंज F0/1 से लेकर 3 तक। क्लियर है? अगर एक पोर्ट मूव कराना होता तो रेंज हटा देते हैं यहाँ से। मान लीजिए पोर्ट नंबर 1 को मूव कराना होता तो हम लिखते हैं ऐसा INT F0/1। बट हमें एक से अधिक पोर्ट मूव कराने हैं तो हम यहाँ लिखेंगे INT रेंज F0/1 से लेकर 3 तक। या अगर ये रैंडमली होते तो हम क्या करते, मान लीजिए हमारा 1 है तो कॉमा देते हैं यहाँ पर, 3 7 11, ये 4 पोर्ट है जिसको VLAN 2 में भेजना है। तो फिर वहाँ पर हाइफन की जगह पे कॉमा दे करके हम लिख सकते हैं। तब ये चारों पोर्ट VLAN 2 में जाएंगे। आप लोग को समझ में आ रहा है? कंडीशन है एक पोर्ट करना है तो रेंज हटा देंगे। अगर सीरीज में है तो 1- जितना तक है। अगर इस टाइप से रैंडमली है तो फिर आप उसमें कॉमा दे करके उसका नंबर लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल अभी जो हमें चाहिए वो चाहिए 1 से लेकर 3 तक। हमने सेलेक्ट किया और एंटर दबाया, तो ये पोर्ट हमारे सेलेक्ट हो गए, पोर्ट नंबर 1 से 3 तक। अब हमें बताना है कि ये 1 से 3 किस VLAN के अंदर काम करेगा। तो किस VLAN में भेजना है इसको, 2 में। तो कमांड होगा 2 में भेजने के लिए स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, और VLAN कौन सा, तो 2। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। जितने पोर्ट्स हैं उनका एक्सेस हमने डाल दिया किसमें, VLAN 2 के अंदर। ठीक है, ऐसे ही पोर्ट नंबर 4 5 6 को हमें भेजना है VLAN 3 में। तो यहाँ से एक बार कर लीजिए एग्जिट, और फिर INT रेंज F0/4 से लेकर 6 तक। आ रहा समझ में? 4 से लेकर के 6 तक इनको कहाँ भेजना है, तो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3। आप यही कमांड यूज करेंगे VLAN से किसी में भी ले जाना हो। जैसा VLAN 2 में चले गए, अब आपको 1 में ले आना है तो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1। पोर्ट को सेलेक्ट कर लीजिए कितने को 1 में ले आना है फिर से, और कमांड होगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1। जिस VLAN में ले जाना हो आप उसका VLAN का नंबर डाल दीजिए, पोर्ट सेलेक्ट करके उस VLAN में असाइन हो जाएंगे। सर अगर असली में भी करेंगे तब भी सर ऐसे कमांड। हाँ, असली नकली से क्या लेना देना। अगर ये अलग होता तो फिर पैकेट ट्रेसर का जरूरत ही नहीं पड़ता, सेम यही कमांड चलेगा। सर अगर स्विच सर, हाँ यही कमांड चलेगा। स्विच में भी ऐसे ही कमांड खुल के आता है, ऐसे ही काम होता है। वो सर वो ग्राफिक्स से नहीं होता है सर, ग्राफिकल। ये स्विच है यहाँ पर फिजिकली ऐसे रखा हुआ, कौन सा ग्राफिकल दिखाई दे रहा है? नहीं सर, उसको जब कंप्यूटर में सर सेट करेंगे, इसको रिमोटली एक्सेस करोगे ऐसे कमांड खुल के आएगा। हाँ, तो निकाल दो, बता दो किसको निकालना है। यहाँ पर एग्जिट करो। अगर तुम्हें कोई एक पोर्ट निकालना है तो INT F0/, मान लो तुम 5 को बाहर निकालना चाहते हो, तो INT F0/5 किस में भेजना है इसको, VLAN 1 में। बोल दिया हमने स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1, चला गया VLAN 1 में। निकलता नहीं, ये ट्रांसफर होता है। हाँ, 3 से 1 में चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 में तो सब रहते हैं ना। ऐसे थोड़ी कि VLAN हमने बनाया है, VLAN ऑलरेडी बना हुआ था एक। हम तो अदर VLAN बनाए हैं, 2 3 4 ये सब बनाए हैं। ठीक है ना? तो VLAN ऐसा नहीं कि डिलीट होगा, आप उसको ट्रांसफर करेंगे पोर्ट्स को 1 से 2 में, 2 से 3 में, जिसमें करना हो उसमें। और एक पोर्ट जो है किसी VLAN का मेंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पोर्ट VLAN से बाहर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये 5 इनके कहने पर हम इधर ले आ दिए थे, फिर भेजना पड़ेगा हमें उधर 3 में। फिर हमने इनको 3 में भेज दिया।
और बाकी पोर्ट कितने बचते हैं, तो 7 से लेकर के 24 तक, उन सबको हम अदर्स में भेजना चाहते हैं, यानी कि VLAN 4 में। ठीक है, बोलो। तो कमांड क्या हो जाएगा, INT रेंज F0/7 से 24 और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 4, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 4। चेक कर लिया जाए ऐसा हुआ है क्या। कमांड शो VLAN, दिख रहा है हम लोग को ऐसा। डिफ़ॉल्ट में बस वही अपलिंक वाले बचे, IT में 1 से 3 तक, सेल्स में 4 से लेकर 7 तक और अदर्स में 7 से लेकर के 24 तक। ऐसे ही हम लोगों ने असाइन किया था। अब अकॉर्डिंग टू रूल होना क्या चाहिए, ये तीनों एक दूसरे से पिंग करेंगे, ये तीनों एक दूसरे से करेंगे और बाकी इधर जितने बचते हैं वो अलग रहेंगे, वो एक दूसरे से। ठीक है ना। तो एक बार चेक करते हैं इसकी IP क्या है। इसकी IP है 29.3 और इसका तो होगा क्या 455 होगा। हाँ, तो इसी से हम एक बार पिंग करवाते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में गए और लिखा हमने पिंग स्पेस 192.168.29.3। ये तो पहले भी कर रहे थे, VLAN नहीं बना था तब भी। क्या नहीं होना चाहिए, इधर वालों से नहीं होना चाहिए पिंग। पिंग स्पेस 192.168.29.3 को पिंग करा लेते हैं, क्योंकि नहीं करना चाहिए। ठीक है। यस। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, VLAN बनाया। हाँ, ये जो कंप्यूटर है ये अपने बगल में जो अपने VLAN में है उसको पिंग कर रहा होगा, वो भी चेक करके हम लोग देख सकते हैं एक बार। 3 को पिंग नहीं कर रहा, लेकिन इधर 7 8 को तो पिंग करेगा, क्योंकि 7 उसके सेम VLAN के अंदर। तो हम लोगों ने अभी VLAN बनाना सीख लिया। तो VLAN बनाने से जी 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये तीनों एक में है और ये एक में है। अदर में भी नहीं करेगा, अदर से क्या इसका कुछ थोड़ी ना जान पहचान अलग से। अदर में कोई है ही नहीं कंप्यूटर अभी, इसको IP दे लीजिए तब ना अदर बनेगा। एक ये वाला पोर्ट अदर में है तो पहले तो ये कंसोल पोर्ट से कनेक्ट है, ऐसे ही पिंग नहीं करेगा। इसका ये कंसोल निकाल के इसको फास्ट इथरनेट से कनेक्ट करिए पहले। अब ये पोर्ट किस में चला गया होगा, अदर में, क्योंकि पोर्ट नंबर 8 को हम किस में भेजे थे, 7 से लेकर के 24 तक VLAN 4 में भेजे हैं। इसको भी अगर IP दे लिया जाए 192.168.29.9 डाल दिया, उससे क्या होगा 9 डालने से। याद क्या करोगे, 6 7 8 इधर IP है तो 8 तो कंप्यूटर को नहीं दोगे। तो पिंग स्पेस किसी से भी पिंग करा लो, नहीं करेगा। यहाँ पर पिंग नहीं करने पे खुशी हो रही है, बताओ। 29.3 को पिंग कराया, नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था आपका VLAN।